किन लोगों के जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 10 लोग हैं जिनके जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, वो 10 खुशकिस्मत लोग कौन से हैं जिनके जिस्म मिट्टी में दफन होने के बाद भी कभी ख़राब नहीं होते। ना उनके जिस्म को मिट्टी खाती है, ना वो सड़ते हैं, बल्कि वो अपनी हालत पर सलामत रहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? क्या ये सब के लिए मुमकिन है? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में उन अजीम हस्तियों का जिक्र करेंगे जिन्हें ये मकाम अता किया गया है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। नंबर 1, नबी यानी पैगम्बर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया के जिस्मों को ज़मीन खाना हराम है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अजसाम कब्र में सलामत रहते हैं। ये अल्लाह की ख़ास सुन्नत और रहमत है। नंबर 2, शहीद। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक में इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। शुहदा के जिस्म भी महफूज रहते हैं। जंगे उहद में बहुत से सहाबा के जिस्म सालों बाद भी वैसे ही पाए गए। नंबर 3, वली। अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह ताला के महबूब ज़ाहद आबद बंदे जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, उनमें से बाज़ के जिस्म भी मिट्टी ख़राब नहीं करते। उनके दिल तकवा और ज़िक्र और अखलास से भरे होते हैं। ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। नंबर 4, आलिम दीन यानी उलमाए हक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अगर इल्म पर अमल करने वाले हों तो बाज़ को अल्लाह ये अज़मत देता है कि उनके अजसाम भी सलामत रहते हैं। नंबर 5, बाअमल हाफ़िज़ कुरान। वो हाफ़िज़ कुरान जो कुरान के अहकाम पर अमल करता है, उसकी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक होती है। तो रवायत के मुताबिक ऐसा शख्स भी अल्लाह की ख़ास रहमत का हकदार होता है। उसका जिस्म मिट्टी में महफूज रहता है क्योंकि उसके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज होता है। नंबर 6, अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान देने वाला। मस्जिद में अज़ान देना इबादत है और अल्लाह ताला इस अमल को बहुत महबूब रखता है। हदीस के मुताबिक अज़ान देने वाले की आवाज़ की हद तक हर चीज़ उसके लिए गवाही देती है। ऐसे मुखलस मौज़न बाज़ औक़ात इस दर्जे पर पहुँच जाते हैं कि अल्लाह उनके जिस्मों को भी मिट्टी से महफूज रखता है। नंबर 7, सरहद पर दीन की हिफाजत करने वाला। वो शख्स होता है जो अल्लाह के दीन के लिए सरहद पर पहरा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबात का एक दिन दुनिया माफिया से बेहतर है। मराबत को मौत के बाद भी मुसलसल सवाब मिलता है और बाज़ अहादीस के मुताबिक उनके जिस्म महफूज रहते हैं। नंबर 8, ताउन में वफ़ात पाने वाला। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन में वफ़ात पाने वाला शहीद है, लेकिन शर्त यह है कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो, सब्र करे और अपने रब पर तवक्कल करे। नंबर 9, वो शख्स जिसने कभी गुनाह ना किया हो। ऐसे लोग नायाब होते हैं, मगर अगर कोई वाकई गुनाहों से बचा हुआ हो तो वो अल्लाह के इतने करीब हो सकता है कि अल्लाह उस पर ऐसी रहमत करे कि मिट्टी उसके जिस्म को ना खाए। नंबर 10, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला। हदीस में आया है, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल ना बताऊं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है? वो अल्लाह का जिक्र है। जो शख्स कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है उसका दिल नूर से भर जाता है और ऐसे लोगों को अल्लाह कब्र में भी इज़्ज़त देता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये मकाम किसी ख़ास कबीले, कौम या हिस्ब नसब से नहीं मिलता। ये खालिस नियत, अमल और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी से मिलता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को तकवा, नेकी और खलास से सजाएं, कसरत से जिक्र करें, कुरान को पढ़ें, इस पर अमल करें और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। शायद अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे जिनके जिस्म कब्र में महफूज रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें
تاکہ یہ پیغام دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔